अब आगे देखना, हमारा अगला टॉपिक है तरंग फलन, वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखना इधर, श्रोडिंगर ने बताया था कि जो जब भी द्रव्य कण गति करता है तो उसके साथ में पूरा तरंग का एक पैकेट संचरित होता है। ठीक है, अब देखना इधर, तो श्रोडिंगर ने बताया था कि जब भी कोई द्रव्य कण गति करता है तो उसके साथ में पूरा एक तरंग पैकेट संचरित होता है, जिसके अंदर बहुत सारी तरंगे जो है वो मौजूद रहती है, ऐसा इन्होंने बताया था। ठीक है, अब देखना इधर, तो इस तरंग पैकेट यानी कि जो तरंग है उसको, उसकी व्याख्या करने के लिए श्रोडिंगर ने एक तरंग फलन फंक्शन दिया था, एक फलन दिया था। ठीक है, जिसको साई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? साई से। इसको साई बोलते हैं, PSI, पी साइलेंट है, ग्रीक शब्द है ये। ठीक है, साई बोलते हैं इसको, त्रिशूल जैसी आकृति इसकी। ठीक है, अब देखो फलन क्या होता है, सिंपल सा फंक्शन का मतलब तो समझते ही हो, तुमने मैथ्स पढ़ी होगी। ठीक है, जैसे कि हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये क्या है, एक फलन है, फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y ये किसका फलन है, x का फलन, y ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाए तो इस प्रकार से साइन वेव बनती है हमारी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से श्रोडिंगर ने एक फलन दिया है साई, जो तरंग पैकेट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जिस प्रकार से साइन एक्स की का फलन ही होता है, वेव जो है वो इस प्रकार से होती है, इसका तरंग प्रारूप, और ये फलन होता है y ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें तरंग की आकृति पता चलती है। ठीक है, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लें तो dy बाई डी टी हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक बार और अवकलन कर दे तो क्या निकलेगा, त्वरण निकलेगा। ठीक है, एनर्जी भी निकाल सकते हैं हम हाफ mv² से। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एक तरंग फलन से हम जो है उस तरंग के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं, उसके बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी वगैरह वगैरह। मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी है तो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो तरंग पैकेट है, उस तरंग पैकेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब उस तरंग पैकेट के वेग, त्वरण, संवेग, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सभी पैरामीटर की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रोडिंगर ने इस तरंग पैकेट के लिए एक फलन, तरंग फलन परिभाषित किया। ठीक है, अब देखना इधर, एक जो सिंपल तरंग होती है, ठीक है, या फिर यदि हम बात करें दोलन गति की बात करें, यदि हम किसकी बात करें, दोलन गति की। ठीक है, या फिर एक रस्सी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंगे जिन्हें हम कहते हैं, उस तरंग का विस्थापन का समीकरण या जो फलन होता है, फंक्शन, उसका समीकरण होता है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये फलन होता है सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का समीकरण, या दोलन गति करते हुए पेंडुलम का इक्वेशन, या फिर जो है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग जो होती है उसका समीकरण कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे तरंग फलन साई का मान जो है श्रोडिंगर ने दिया था, और वो कुछ इस प्रकार से था, साई बराबर देखना इधर, साई बराबर उन्होंने जो फलन दिया था वो इस प्रकार से था, e की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस प्रकार से इन्होंने ये समीकरण दिया था। अब देखना इधर, यहाँ पे ये जो तरंग का फलन है, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। अब देखना यहाँ पे ई की पावर आयोटा और ये पूरा भाग है। ठीक है, जब हम इस ई की पावर आयोटा थीटा का एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता हो तो, ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, मतलब इसमें दो पार्ट है, एक तो ये होता है रियल पार्ट, ठीक है, और एक ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जब हम किसी
अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, किसी रस्सी के अंदर जो अनुप्रस्थ तरंगे बनती है उनकी बात करें तो हम यहाँ पे y इजिकल टू साइन या फिर कोस लेते हैं। ठीक है, ये कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी ले लिया, तो ये क्या है, रियल पार्ट है। क्या है, रियल पार्ट, क्योंकि रस्सी के अंदर जो तरंग बन रही है अनुप्रस्थ तरंग, वो रियल वेव होती है, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से। किसी टाइम के ऊपर हम पार्टिकल की पोजीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए वहां हम रियल पार्ट लेते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वेव पैकेट की, द्रव्य कण की, और जब वो गति करता है तो हमने पहले ही माना है कि वो द्रव्य कण जो होता है उसके साथ में एक तरंग संचरित नहीं होती है, उसके साथ में बहुत सारी अलग अलग तरंग दैर्ध्य की तरंगें संचरित होती है। ठीक है, और उन्हीं से वेव पैकेट बनता है। और इस वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वो यहां से लगाकर यहां तक इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है, तो हमें उसकी रियल वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम रियल फंक्शन भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम जो फंक्शन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेते हैं, जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस प्रकार से z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रूप में जो है श्रोडिंगर ने जो है फलन माना था। ठीक है, और क्या था, साई बराबर ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, उसी को उन्होंने फिर सिंप्लीफाइड किया। देखना इधर, ऐसा लिखा जा सकता है ई की पावर आयोटा के एक्स और इंटू ई की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, आगे देखना, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो तरंग फलन है, वो एक तो पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जब तरंग पैकेट आगे गति कर रहा है तो उसकी स्थिति बदल रही है, किसके साथ में, टाइम के साथ में, तो एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखना इधर, यदि हम मान लें t बराबर 0 टाइम के ऊपर, एट t बराबर 0, ठीक है, तो हमको वेव फंक्शन क्या मिल जाएगा, साई बराबर, अब देखना ये जो साई है वो किसका फलन है, पोजीशन का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। ठीक है, एक्स को मान टी लिख दिया हमने, तो t बराबर 0 के ऊपर क्या मिलेगा, देखो e की पावर आयोटा के एक्स इंटू ई की पावर 0। ठीक है, e की पावर 0 का मान 1, तो हमको क्या मिल गया, साई बराबर e की पावर आयोटा के एक्स। ये t बराबर 0 के ऊपर फलन है, इसलिए इसको हम साई 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो साई 0 बराबर क्या आ गया, e की पावर आयोटा के एक्स को हम क्या लिखेंगे, साई 0। तो ये मान अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको इस प्रकार से वेव इक्वेशन मिल जाएगा, साई एक्स कोमा टी बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने साई 0 और ई की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, ये जो है तरंग फलन है, श्रोडिंगर तरंग फलन कहते हैं हम। श्रोडिंगर ने वेव पैकेट, तरंग पैकेट के लिए जो तरंग फलन दिया था वो कुछ इस प्रकार से था, साई ऑफ एक्स कोमा टी इज इक्वल टू साई 0 ई की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी। या फिर देखो, ये जो हमने फलन लिखा है वो जब तरंग पैकेट एक्स दिशा में गतिशील है उस समय के लिए लिखा है। यदि वो 3D के अंदर मूव कर रहा है तो x की जगह x, y, z आएगा, या फिर x की जगह जनरली हम r लिख सकते हैं, r, t इज इक्वल टू साई 0 और ई की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी, ऐसा हम लिख सकते हैं जनरली। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, तरंग फलन। तरंग फलन किसके लिए, तरंग पैकेट के लिए। ठीक है, द्रव्य तरंग के साथ में जो संचरित होता है तरंग पैकेट, उसके लिए तरंग फलन दिया था किसने, श्रोडिंगर ने दिया था। और क्या दिया था, साई बराबर ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया था। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों दिया गया, क्योंकि तरंग पैकेट के अंदर कण के पाए जाने की वास्तविक स्थिति का हमें कोई अंदाजा नहीं होता है, वो कहीं पर भी पाया जा सकता है तरंग पैकेट के अंदर। ठीक है, इसलिए वहां पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया जाता है, रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। जो रियल फंक्शन होता है वो कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे वेव भी रियल होती है, जैसे कि किसी रस्सी के अंदर जो वेव बनती है
प्रेशर वेव जो होती है, ठीक है, जिसको अनुदैर्ध्य साउंड वेव कहते हैं, वो रियल है तो वहां पे रियल फंक्शन लिया जाता है। यहाँ रियल फंक्शन नहीं लिया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया है, ठीक है। उसके बाद इसी को हमने आगे और सिंप्लीफाइड करके ये हमने फंक्शन निकाला है साई ऑफ आर कोमा टी इज इक्वल टू साई 0 e की पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी। ये जो है वेव फंक्शन हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। अब देखना, अब आगे देखना, ये जो तरंग फलन है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तरंग फलन का भौतिक अर्थ क्या है वो देखना, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई भी गतिमान कण है तो उससे संबंधित जो तरंग होती है, तरंगे होती है, तरंग पैकेट होती है, उसका वर्णन करने के लिए हम तरंग फलन साई को परिभाषित करते हैं, ठीक है। और यदि जो तरंग पैकेट है वो एक दिशा में गति कर रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस समय फलन क्या होगा, साई एक्स कोमा टी, एक्स दिशा में गति कर रहा है तो एक्स कोमा टी, वाई दिशा में कर रहा है तो साई ऑफ वाई कोमा टी, जेड दिशा के लिए जेड कोमा टी आ जाएगा। और यदि वो ये 1D के लिए, ठीक है, और यदि वो 3D के अंदर मूव कर रहा है तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी, ये किसके लिए हो जाएगा, 3D के लिए वेव फंक्शन हो जाएगा। वेव फंक्शन वही रहेगा, बस एक्स की जगह आर आ जाएगा, के आर माइनस ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तरंग फलन जो साई है वो तरंगों के सभी गुणों की व्याख्या करता है। सभी गुण मतलब यदि हमें साई का मान पता है तो हम इस तरंग पैकेट के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे उसका वेग है, किसी समय के ऊपर उसकी ऊर्जा है पैकेट की, ठीक है, संवेग है, मोमेंटम है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी वगैरह हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो साई है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसका खुद का कोई फिजिकल मीनिंग, भौतिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि हम बात करें इसके, मैक्स बोर्न नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जो राशि ये जो साई होता है उसका मोड का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो कण की प्रायिकता को बताएगा। किसको बताएगा, कण की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है, मोड ऑफ साई का स्क्वायर। अब देखना इधर, क्योंकि साई तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो उसका एक भौतिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स जो राशि है उसको जो रियल इनकी जो वास्तविक राशि में परिवर्तित कर दें तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे परिवर्तित कर सकते हैं देखना इधर, जैसे कि z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं हम। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड स्टार इजिकल टू, ये क्या हो जाता है, आयोटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, माइनस आयोटा, ये जेड स्टार हो जाता है। और जब हम जेड इंटू जेड स्टार करते हैं तो इसका मान क्या आता है, गुणा करो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू माइनस आयोटा वाई, माइनस आयोटा एक्स वाई। उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का आयोटा एक्स वाई, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर है, जेड इंटू जेड स्टार के बराबर है। या फिर इसको हम मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार से मॉड ऑफ साई का स्क्वायर जब हम करेंगे, ठीक है, तो उसका मान क्या आएगा वो देखना, ठीक है। इसका जो भी मान आएगा वो रियल आएगा, क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगी, इस प्रकार से, ठीक है। इसलिए, ठीक है, इसलिए हम जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर है वो रियल वैल्यू है, और रियल वैल्यू है, ठीक है, और उसको किससे प्रदर्शित परिभाषित किया जाता है, प्रायिकता से, कण के पाए जाने की प्रायिकता, ठीक है। अब देखना इधर, ये पार्टिकल है वो यहाँ पे है, ठीक है,
तो इस पोजीशन पे मतलब बीच में इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब वहां पे वो है, वास्तव में है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू है। ठीक है, यदि हम साई की बात करें, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे साई की बात करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे इसकी पाए जाने की हम संभावना नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी है, रियल पार्ट नहीं है ये। ठीक है, तो यदि हमको एक रियल वैल्यू मिल जाती है जैसे मोड ऑफ साई का स्क्वायर, तो हम बता सकते हैं कि कण हाँ यहाँ पे पाए जाने की इसकी प्रायिकता जो है वो, मतलब जो संभावना है वो वास्तविक है, और उसी संभावना को हम क्या बोलते हैं, कण की प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, साई जो है वो तरंग फलन है, और मोड ऑफ साई का स्क्वायर जो है वो क्या है, रियल वैल्यू है, और मोड ऑफ साई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साई इंटू साई स्टार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे z बराबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, जेड का स्टार करते हैं तो यहाँ पे आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि साई का मान a प्लस आयोटा b है, ठीक है, तो साई स्टार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, और साई इंटू साई स्टार या फिर मोड ऑफ साई का स्क्वायर, ये जो इसकी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, कण के पाए जाने की का घनत्व, ठीक है, जो सबसे ज्यादा का होता है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड तरंग ब्रैकेट का सबसे ज्यादा होता है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो तरंग फलन है, ये तो इसके बारे में हो गया, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, आगे देखना, साई जो है द्वारा, साई जो तरंग फलन है उसके द्वारा संतुष्ट की जाने वाली शर्तें, कुछ कंडीशन है जिसको ये, जिनका पालन करता है तरंग फलन साई। ठीक है, वो शर्तें क्या है देखना इधर, पहली शर्त ये है कि जो तरंग फलन होता है साई, साई का मान ये जो है वो एकल मान होता है, इसका क्या होता है, एकल मान। जो वेव फंक्शन है उसका किसी समय के ऊपर, किसी क्षण के ऊपर जो मान होगा वो सिर्फ एक ही मान होगा, एक से ज्यादा मान नहीं हो सकते। यदि हम बात करें किसी समय t के ऊपर कण के इस पोजीशन में पाए जाने की संभावना सिर्फ एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा संभावना नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम कहेंगे जो तरंग फलन साई है, ठीक है, उस वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्या है वो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एकल मानी जो है फलन होता है। उसके बाद ये जो है साई, इसका मान सीमित होता है, ये परिमित होता है, क्या होता है, परिमित, ये फाइनाइट होता है, क्या होता है, फाइनाइट, ये क्या है, सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, ये फाइनाइट फंक्शन होता है, मतलब साई का जो मान है वो एक फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, अनंत नहीं होता, साई का मान फाइनाइट होता है, यानी कि उसके किसी समय के ऊपर पाए जाने की जो संभावना है वो निश्चित होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू जो होती है वो फाइनाइट होती है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये जो तरंग फलन साई है, ठीक है, ये सतत होता है, कैसा होता है, सतत होता है, कंटिन्यूस फलन होता है, ये कंटिन्यूस दिख रहा है ना, इस प्रकार से होता है। ठीक है, सतत होता है, इसका मान कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, एक डिस्क्रीट होता है जिसके अंदर जैसे तरंग इस प्रकार से है, इस प्रकार से बढ़ गई, ऐसे हो गया, ऐसे, ये असतत होता है। ठीक है, लेकिन हमको दिख रहा है तरंग पैकेट सतत है, तो उसका जो फलन है वो भी क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो तरंग फलन साई है, ठीक है, इसका मान जो है वो जीरो कब होगा, जब x टेंस टू इंफिनिटी हो, y टेंस टू इंफिनिटी और z टेंस टू इंफिनिटी हो, तो उस समय तरंग का जो मान है, तरंग फलन का जो मान है वो जीरो होगा। वहां पे हम जो है उस तरंग पैकेट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब लिमिट क्या हो, इंफिनिटी के ऊपर हो। तो बहुत इंफिनिटी, बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर हम तरंग फलन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, इसलिए तरंग फलन को क्या मानते हैं, वहां पे जीरो मानते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और होता है, यदि साई सतत है तो डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल वाई, और डेल साई बाय
डेल जेड, इनका मान भी क्या होता है, सतत होता है, मतलब इनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है,